ईद के मुबारक मौके पे मैं देशवासियों को मुबारकबाद देता हूँ कि अमन लाए, खुशियाँ लाए। और इसके साथ दूसरा भी पाक पवित्र महीना नवरात्रों का भी शुरू है। ये देश को बुलंदियों पे, ऊंचाइयों पे ले जाए, आपसी प्यार, मोहब्बत, भाईचारा बढ़े। और नरेंद्र मोदी जी को इतनी ऊपर वाला ताकत दे कि ये जो संकट है वेस्टर्न एशिया का, इस पे, इससे जो लोगों में अफेक्ट हुआ है, इस पे, इससे बाहर आने की ताकत दे ऊपर वाला। और हम पूरी दुआ करते हैं कि पूरी दुनिया में बातचीत के जरिए मसले हल हों, अमन हो और खुशी आए। यही हम दुआ करते हैं इस मुबारक मौके पे। सर, धुरंधर मूवी जो है वो लगातार सिनेमा में रिकॉर्ड बना रही है, और जो पार्ट 2 आई है उसको लेकर भी जो विवाद बना है, जिसमें अभी तक अगर देखा जाए तो 200 करोड़ के पार चली गई है जो अभी पार्ट 2 आया है। आप किस तरह से देखते हैं जो उसमें पेट्रोलिज्म दर्शाया गया है, उसमें जो एंटी इंडिया मूवमेंट्स थी वो भी दर्शाई गई हैं? देखिए, जो लोग सत्ता में रहे हैं पिछले 70 साल, उन्होंने तकसीम करो, हुकूमत करो, एक उनके एजेंडे में ये था ही नहीं कि देश पहले है, देश के साथ मोहब्बत, देश के लिए मर मिटने का जज्बा। तो इस तरह की मूवीज से मालूम होता है कि देश की जनता, देश का जुआ, देश का नौजवान सच्चाई और हकीकत के करीब रहना चाहता है, देखना चाहता है। और देश के लिए हर नागरिक को जज्बा रखना चाहिए मर मिटने का। सर, दूसरी तरफ प्रियंका गांधी जो है, उन्हें असम की कमान जो है उनके हाथ सौंपी गई है, मगर उसके बावजूद भी कांग्रेस के कुछ नेता जो हैं वो कांग्रेस पार्टी से अलविदा कर रहे हैं। ये किस तरह का आप कांग्रेस को एक तो मैं से हम में आना पड़ेगा। वजीर आजम साहब भी एक मजबूत अपोजिशन चाहते हैं देश में, लेकिन कांग्रेस कहीं ना कहीं कांग्रेस में लीडरशिप का क्राइसिस है, फैमिली का, पॉलिटिक्स से बाहर नहीं आ पाई। अभी उनको ये मालूम नहीं है कि देश पहले है, पार्टी पहले है। तो उनको चेंज लानी पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस का कैडर जो है वो डगमगाया है, डिमोरलाइज है और कोई दिशा दशा नहीं है। अब सर, ममता दीदी ने अटैक करा है बीजेपी पार्टी पे। उन्होंने बीजेपी पार्टी को चोर, गुंडा और गद्दार पार्टी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी अधिकार छीन रहे हैं वहां के लोगों से। जब जनता छोड़ देती है किसी भी नेता को तो बुखलाहट सामने है। बंगाल की जनता ने मन बनाया है वजीर आजम साहब के हाथ मजबूत करने का। सर, इसके साथ साथ मोहन भागवत जी का भी एक स्टेटमेंट आया है। मोहन भागवत जी का ये कहना है कि जो पश्चिम एशिया में चल रहा है, दुनिया के कई देशों को भरोसा है कि ईरान इजराइल की जंग जो है वो भारत खत्म कर सकता है। भारत एक पुराना सांस्कृतिक देश है और एक एग्रेशन का पॉलिसी नहीं है, नॉन अलाइनमेंट रहा है। और खासकर वजीर आजम साहब के टेक ओवर के बाद 2014 के बाद देश में एक स्टेचर बढ़ा, दुनिया में एक स्टेचर बढ़ा है वजीर आजम साहब का। और डिप्लोमेसी पे, भाईचारे पे भारत ने एक छाप रखी है, दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बनने जा रहा है। ऑब्वियसली है कि भारत का असर, क्योंकि हमारे सबके साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, उसका। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।